हेलो। आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस। चलो पहले हम यह जानते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। किसी भी भाषा में अपनी बात को लिखने या बोलने के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। शब्द यानी वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात के अर्थ को पूरी तरह से उस व्यक्ति को स्पष्ट कर दे जिसे आप अपनी बात बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो उसे हम सेंटेंस या वाक्य कहेंगे। In every language there is a need of group of words to communicate. Such a group of words which can communicate a complete message is called a sentence. चलो अब हम ये जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, मुखर वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विषयवादी बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, वैकल्पिक वाक्य। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, एक वाक्य जो कि एक कथन को मुखर वाक्य बनाता है। कुछ वाक्य सकारात्मक हैं और कुछ नकारात्मक हैं। जैसे कि उदाहरण, भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, वह तुम्हारा भाई नहीं है। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, you should be a good student. He is not your brother. अब आता है दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। एक वाक्य जो एक प्रश्न बनाता है उसे पूछताछ वाक्य कहा जाता है। पूछताछ का एक निशान एक पूछताछ वाक्य के अंत में लगाया जाता है। उसके उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तुम कहाँ रहते हो? हमारी मातृभूमि का क्या नाम है? Who is the Prime Minister of India? Where do you live? What is the name of your motherland? अब आता है इम्परेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। उदाहरण, कृपया मुझे जाने दो। आप बच्चों को खेलने दीजिए। तुम यहाँ से चले जाओ। एग्जाम्पल, प्लीज लेट मी गो। लेट योर चिल्ड्रन प्ले। यू गो अवे फ्रॉम हियर। अब आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विषयवादी बोधक वाक्य। इसके उदाहरण, उन्होंने कहा, अफसोस मैं बर्बाद हो गया हूँ। खिलाड़ी ने कहा, हुर्रे, कप हमारा है। ओह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। He said, "Reject, I am ruined." The player said, "Hooray, the cup is ours." Oh, I am very sorry. अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना, वरदान या अभिशाप को व्यक्त करता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपका भला करे,
भाड़ में जाओ। May God help you, God bless you, go to hell। अब हमने जान लिया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ये क्या होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज वर्क, क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज। Identify this sentence and write their kinds, sentence or type। Keep to the left, may I go out, what a wonderful scene, do your duty, it did not rain yesterday, may God bless you, the Ramayana is an interesting book। कीप टू द लेफ्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। हमने यहाँ पे पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक शब्द या प्रार्थना सूचक शब्द। तो इस वाक्य में keep to the left, imperative sentence, may I go out, interrogative sentence, what a wonderful scene, exclamatory sentence, do your duty, imperative sentence, it did not rain yesterday, assertive sentence, may God bless you, optative sentence, the Ramayana is an interesting book, assertive sentence। Transform the following sentence into negative and interrogative। He wasted his time, इसका नेगेटिव सेंटेंस है he does not waste his time। इंट्रोगेटिव does he waste his time। You hurt my feeling। नेगेटिव you do not hurt my feeling। Do interrogative do your hurt my feeling। She completed the project। Negative she did not complete the project। Interrogative did she complete the project। I met an old man। Negative I did meet an old man। Interrogative did I meet an old man। She has done his work। Negative he has not done his work। And interrogative he has done his work। तो हमने अब ये जान लिया है कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस के उनकी परिभाषा क्या, सेंटेंस सो की परिभाषा क्या होती है। थैंक यू।